नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नया बाल जो है वो कैसे उगाया जाता है। सबसे पहले मैं स्किन का जो सरफेस है वो आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी स्किन है और ये स्किन के अंदर और बाहर का जो बाल का स्ट्रक्चर है वो है। ये देखिए, ये स्किन के अंदर का भाग है जहाँ पर मैं इसकी बाल जहाँ से उगना स्टार्ट होता है वो मैं क्षेत्र बना रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स, जिसे हिंदी में पुष्ट भी कहा जाता है। हेयर फॉलिकल्स एक नया बाल हम लोग बनाते हैं जिसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स जो होंगे, जिसे हम लोग बालों की जड़ कहते हैं। एक्चुअली में वो बालों की जड़ तो उतनी ही गहरी होती है, लेकिन उसके पास में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं और वो उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जो कमज़ोर बाल होता है उससे। ये भी हेयर फॉलिकल्स हैं और ये भी हेयर फॉलिकल्स हैं। मैंने यहाँ पर दो बाल बनाए हैं। देखिए, अब मैं इस हेयर फॉलिकल्स के बारे में बात करूँगा कि एक नया बाल जो है वो कैसे उगाया जाता है। ये हेयर फॉलिकल्स हैं एक बाल के चारों तरफ, जिसे एक गड्ढा होता है वैसे ही होता है, एक गड्ढे में ये बाल होते हैं सारे के सारे। ये हेयर फॉलिकल्स और जो चारों तरफ का जो भाग होता है जो इस अपनी चर्म में होता है, मैं ये कहूँगा कि अपनी स्किन के अंदर होता है। ये हेयर फॉलिकल्स और जो चारों तरफ का जो चर्म होता है, जिससे ये हेयर फॉलिकल्स प्लस पेपिला, इसको अपन बोलते हैं पेपिला। हेयर फॉलिकल्स और पेपिला के संयोग से एक नया बाल जो है वो बनता है। तो अब बात आती है कि हम लोगों को हेयर फॉलिकल्स और पेपिला जो है वो बढ़ाने हैं। अगर हम लोग हेयर फॉलिकल्स और पेपिला बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो हम लोग अपनी स्किन के ऊपर एक नया बाल जो है वो उगा सकते हैं। तो बात आती है कि हम लोग हेयर फॉलिकल्स और पेपिला के लिए क्या करें। अगर हम लोग हेयर फॉलिकल्स और पेपिला को बना लेते हैं तो हम लोग एक नया बाल बना लेते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किन्हीं औरतों के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और किन्हीं औरतों के जो बाल हैं वो छोटे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। जो हेयर फॉलिकल्स और पेपिला होता है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए उनके जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे तक चले जाते हैं। जब इनकी मात्रा घटना कम हो जाती है तो वो बाल जो है वो वहाँ से वृद्धि करना बंद कर देता है। जो उसकी मोटाई जो है वो वहाँ से कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, और वो वहाँ से नया नहीं निकलता अगर फॉलिकल्स और पेपिला की कमी हो जाती है तो। अगर हेयर फॉलिकल्स और पेपिला की कमी हो जाती है तो हम ये कह देते हैं कि वहाँ पे बाल झड़ जाते हैं, जिसे हम लोग गंजेपन का शिकार कहते हैं। तो बात आती है कि हेयर फॉलिकल्स और पेपिला कैसे बनाएं। अगर ये दोनों बन जाते हैं तो एक नया बाल उग जाता है। तो अब बात आती है कि कैसे बनाएं। तो प्रोटीन और विटामिन्स जो होते हैं वो इन दोनों को बनाने में सक्षम होते हैं। अब विटामिन्स में बहुत सारे विटामिन्स आते हैं और प्रोटीन में बहुत सारे आहार अपने पास होते हैं, जिससे अपन जो है वो एक नया बाल जो है वो उगा सकते हैं। बात आती है एक ऑक्सीजन की भी। अगर आप लोगों को बाल हेल्दी रखने हैं और साथ ही साथ झड़ने से भी बचाना है तो ऑक्सीजन जो है वो बालों तक पहुंचनी चाहिए। तो आप अगर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो मैं ये आप लोगों को दावा करता हूं कि आप लोगों के बाल जो हैं वो नए उगना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोटीन प्रोटीन के लिए आप लोग पाउडर यूज़ ना करें, जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो ही यूज़ करें। दाल, नट्स मतलब चने वगैरह, चने हैं, सोयाबीन है, दूध और दही। दही की जो मात्रा है आप लोग बढ़ा सकते हैं। शाम के 4 बजे से पहले पहले आप लोग अगर 3 कटोरियाँ दही की खा लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग 51% तक जो है वो प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को सुबह सुबह अप खाली पेट जो है वो मौसम्बी का जूस और संतरे का जूस पीना है। अगर आप लोग मौसम्बी और संतरे का जूस पी लेते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को विटामिन ई और विटामिन सी दोनों जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इससे जो है वो हेयर फॉलिकल्स और पेपिला जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों के नए बाल जो हैं वो उगना भी